हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि जब किसी असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है तो उस असेसी को ये बताना ज़रूरी है कि उस असेसी के ऊपर किस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाई जा रही है। यदि असेसी को पूरा मौका दिया गया कि असेसी को किस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाई जा रही है और असेसी ने उस शोकोज नोटिस का सही जवाब भी दिया, उसको पेनल्टी के सेक्शन को कंसीडर करते हुए जो कि असेसिंग ऑफिसर ने शोकोज नोटिस में लिखा है, और फिर असेसी बाद में इस चीज की प्ली लेता है कि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर पेनल्टी का सेक्शन गलत लिखा हुआ है या जो फर्स्ट नोटिस इशू किया गया था उस नोटिस के अंदर सेक्शन गलत लिखा हुआ है, तो क्या खाली इस बिना पर कि कुछ नोटिस के अंदर जो स्टार्टिंग के हैं उनमें पेनल्टी का सेक्शन गलत लिखा है, क्या खाली इस बिना पर पेनल्टी क्वेश की जानी चाहिए? यही इशू ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक केस इंडस्ट्रियल केबल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर के केस में डिसाइड किया। यह केस 456 ITR पेज नंबर 798 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 10 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, पेनल्टी का एक सेक्शन है 273 जो कि ये कहता है कि यदि कोई असेसी एडवांस टैक्स को पे करने का गलत एस्टिमेट करता है तो उसके लिए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया। असेसमेंट ऑर्डर में जो पेनल्टी का सेक्शन मेंशन किया गया वो सेक्शन 273 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए किया गया। असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद जो पहला पेनल्टी का नोटिस आया उसके अंदर भी जो सेक्शन मेंशन था वो सेक्शन 273 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए था। उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने जो नोटिस इशू किए उसके अंदर सेक्शन को ठीक किया और जो सेक्शन मेंशन किया वो सेक्शन 273 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA किया, और असेसी ने इस प्रोविजन को समझते हुए कंसीडर करते हुए उसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर को पेनल्टी के नोटिस का जवाब भी दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील के पास असेसी ने इस ग्राउंड को लिया कि असेसी के ऊपर पेनल्टी इसलिए नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि जो असेसमेंट ऑर्डर था और जो फर्स्ट नोटिस था उसके अंदर पेनल्टी का सेक्शन 273 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA की जगह सेक्शन 273 सबसेक्शन 2 क्लॉज A लिखा हुआ था। CIT अपील ने इस ग्राउंड पर असेसी को रिलीफ दिया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने जो CIT अपील ने रिलीफ दिया था उसको रिवर्स किया और ये कहा कि ये खाली एक क्लरिकल मिस्टेक थी और खाली एक हाइपर टेक्निकल ग्राउंड पे पेनल्टी को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए। असेसी ने ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करी, और जब ये मैटर कोर्ट ने सुना तो कोर्ट का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी था वो पूरी तरीके से अवेयर था जिस चार्ज के अगेंस्ट पेनल्टी असेसी के ऊपर लगाई गई। कोर्ट का ये कहना था कि असेसी को अपना जवाब देने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई और प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सेक्शन की गलती थी या पहले नोटिस में गलती थी उसको सब्सिक्वेंटली ठीक कर दिया गया। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने पेनल्टी ऑर्डर पास किया है वो ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ किया गया है, और कोर्ट इस केस में असेसी से नाराज थी कि असेसी जो है वो इतने हाइपर टेक्निकल ग्राउंड को लेकर के कोर्ट के पास आया। तो ऐसे केस में प्रेजेंट केस में जो असेसी है उसका जो सीनियर मैनेजर था टैक्सेशन का उसने कोर्ट के सामने अनकंडीशनल एपोलॉजी भी मांगी। फ्रेंड्स, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल ग्राउंड्स या लीगल ग्राउंड्स वो जो कि मैटर के रूट में जाते हैं उनके ऊपर असेसी को लड़ना चाहिए, लेकिन हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स पर नहीं लड़ना चाहिए। प्रेजेंट केस में जब असेसी को ये पता था कि उसके ऊपर किस सेक्शन के अंदर पेनल्टी लगाई जा रही है, असेसिंग ऑफिसर ने अपनी क्लरिकल मिस्टेक को बाद में ठीक भी किया, जिसके मुताबिक असेसी ने उसके पेनल्टी के नोटिस का जवाब भी दिया। तो बाद में खाली ये कहना कि पुराने किसी नोटिस के अंदर कोई सेक्शन की छोटी मोटी गलती है उस ग्राउंड को लेकर के कंटेस्ट करना जायज नहीं है।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडस्ट्रियल केबल्स इंडिया लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 798 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।